यह बुक एक फिक्स माइंडसेट वाले लोगों और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करती है। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं। माइंडसेट के अलावा उन्होंने सेल्फ थ्योरीज, द रोल इन मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट और हैंडबुक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशन भी पब्लिश की है। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज माइंडसेट। एक बार बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपने इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे, CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा, आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सबने अपने अपने इनकम के हिसाब से टाइम स्पैन बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी के घर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5-6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5-6 साल BMW खरीदने के लिए लग जाएंगे। BMW इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4-5 महीने में खरीद सकूं। तो यह उनका माइंडसेट है। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। आपके स्कल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक आपके बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत से ही कम ज़्यादा प्री डिटरमाइंड होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली हमारे बॉडी के फीचर्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या यह जेनेटिक्स है या हम इसे सीखते हैं। आज ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कंसर्ट में वायलिन बजाने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटालिटी रखने की ज़रूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन में कई साल देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंस रोल यह होता है कि हम खुद को और दूसरे को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज़ को सोचने, समझने और करने में हमारे बिलीफ्स को शेप यह देता है। यह दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स एक फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट का बेस बनती है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उनकी बस की बात नहीं। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वह हार्ड ट्राई करते हैं तो वह किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं, बिना किसी रिजर्वेशन और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कंस्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके अपोजिट एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वहीं किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या फिर दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए एक व्यक्ति की एबिलिटी फिक्स्ड होती है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके विचार में एक व्यक्ति की एबिलिटी बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है, वह वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन्स और मैकेंसे, जिनके HR डिपार्टमेंट जो बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड नेचुरल तक पहुंचने में, यह सब इसी प्रकार की सोच रखते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉय की अच्छी एबिलिटी से उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, मगर क्योंकि एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड होते हैं, इन्हें कुछ नया नहीं सिखाया जा सकता। रिजल्ट के तौर पर उनके अधिकारी उनकी लगातार जांच करते हैं। काम में कमी होने पर यह सोचते हैं क्या उनके टैलेंट में कमी है जो यह वह काम पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसी फिक्स सोच रखने वाले लोग सोचते हैं एम्प्लॉय जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वह आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ना बेहतर है। फिक्स माइंडसेट वाले मानते हैं कि केवल वही चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से नया कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि वह खुद और दूसरों को जज करने में तेजी दिखाते हैं, इसलिए वह सोचते हैं दूसरे भी उनके बारे में यही सोचते हैं, इसलिए वह खुद को साबित करने में लगे रहते हैं।
उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वह दूसरों की सहमति चाहते हैं ताकि वह उन्हें बता सके कि वह कितने टैलेंटेड हैं। तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में ही संभव है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तब वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हों। वह यह समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को वह सॉल्व करेंगे उतना ही सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाज लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वह अपने कार्य, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वह अधिक ग्रेड, हाईएस्ट मार्क पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, न ही वह दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे खुद को अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। भले ही वह म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स हो, खेल या पेंटिंग हो, वे केवल प्रैक्टिस करते हैं। वे जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीज़ें सीखते हैं। वे बार बार अपनी तकनीक में सुधार या बदलाव लाते रहते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वे लगातार अपने पार्टनर्स को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। स्पोर्ट्स में वो अपने टीम की भावना का ख्याल रखते हैं। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, कई चीज़ों पर उनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं। भले ही सच कितना कड़वा हो, ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे एक रुकावट ना मानकर एक चैलेंज मानते हैं। वो अपनी इच्छा से खुद को व दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग दूसरों से अप्रूवल, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले विकास चाहते हैं। श्रेसलर मोटर कंपनी जब गिरने की कगार पर थी तब कंपनी के सीईओ ली लाकोका बने। उनकी कारगर तकनीक और एम्प्लॉय को लेकर उनके बेहतर तरीके से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज्यादा वो अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। ली लाकोका स्थिर सोच वाले हो गए। वह किसी भी चीजों को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले यह सोचने लगे लोग उन्हें विनर या लूजर कहेंगे। क्योंकि वह एक विनर बनना चाहते थे, वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वह कंपनी का विकास भूल गए। इसकी तुलना अगर लुईस गैस्टनर, जिन्होंने IBM को बंद होने से बचाया था, तो यह कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपनी ऊर्जा और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगी हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को महत्ता दी। एम्प्लॉयज जो अपने कोवर्कर से अच्छी तरह पेश आते उन्हें सम्मानित किया, उनसे बातचीत करने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। वहीं खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। गैस्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और विकास का नया एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्तित्व के ग्रुप पर आ गया। इस कॉन्सेप्ट के चलते IBM ने बहुत तरक्की की। हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल से प्रभावित होती है। वह कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर यह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन सीखना और बढ़ना चाहते हैं। बच्चों की जिंदगी में एडल्ट व एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि सामान्यतः उनके माता पिता होते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को नया सीखने के लिए इंस्पायर करेंगे, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चों की मदद करता है। जो रो रहा है, फिक्स माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर्स भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती। बुरे स्टूडेंट बुरा करेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे। बुरे स्टूडेंट अपना माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स जिनका यह मानना है कि स्टूडेंट कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशंस हो वो हैंडल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी संभव को असंभव कर सकता है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास चाहते हैं तो हम खुद एकदम चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजुअल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सकें। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं
सच तो यह है कि फिक्स माइंडसेट को पूरी तरीके से तुरंत नहीं बदला जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे जैसे कोई विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में क्या अंतर होता है। तो आप लोगों को भी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।